नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, अंगारा का आतंक। डॉक्टर कुणाल ने अंगारा द्वीप पर जानवरों का साम्राज्य स्थापित किया था। अपनी कुशल सर्जरी से जानवरों को बोलना सिखाया था। सभ्यता और एकता के सूत्र में पिरोकर अंगारा द्वीप में उनका बाकायदा मंत्रिमंडल बनाया। परंतु अमेरिकन फौजियों ने अंगारा द्वीप पर फौजी अड्डा बनाने के लिए जानवरों को मार काट दिया। एक गैंडा, एक हाथी, एक शेर, एक लोमड़ी, एक गिद्ध और एक गोरिल्ले के साथ डॉक्टर कुणाल एक व्हील के जबड़े में बैठकर अंगारा से फरार होने में सफल हो गए। डॉक्टर कुणाल ने गिद्ध की आंखें, लोमड़ी का दिमाग, शेर का दिल, हाथी का जिगर और गैंडे की खाल का गोरिल्ले के शरीर पर ऑपरेशन द्वारा प्रत्यारोपण कर दिया। फिर गोरिल्ले का शरीर तराश कर एक महामानव का निर्माण किया, जिसका नाम कमांडो अंगारा रखा गया। अंगारा ने पहली जंग अंगारा द्वीप को अमेरिकन फौजियों से आज़ाद करने के लिए लड़ी। इस युद्ध में उसके दो साथी थे, एक व्हेल और दूसरा गरुड़ जटायु। अंगारा ने छावनी को तहस नहस कर दिया, तोप से एक अमेरिकन विमान गिराया और अंगारा द्वीप पर आज़ादी का झंडा फहरा दिया। अब आगे। विमान ध्वस्त करने के बाद अंगारा ने सोचा, अब बंदी सैनिकों से बात कर ली जाए। अंगारा उस जगह पहुंचा जहां बचे हुए अमेरिकन सैनिकों को बंदी बनाया गया था। वह बोला, तुम लोगों को फैसला करना है, जिंदगी चाहिए या मौत। सभी सैनिक बोले, हमें जीवन दान दे दो कमांडो अंगारा, हम आपके गुलाम बनकर रहेंगे। अंगारा ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों की तरह बेरहम नहीं हूँ, जिन्होंने निर्दयता से हमारे जानवर भाइयों को मार डाला था। अगर अमेरिकन सेना ने दोबारा हम पर हमला किया तो तुम किसका साथ दोगे? सभी सैनिक बोले, आपका। अंगारा ने कहा, याद रखो, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे साथ गद्दारी की तो उसकी सज़ा मौत होगी। सैनिक बोले, हम आपके गुलाम हैं, आपके सेवक हैं। अंगारा ने कहा, अपने अपने काम बांट लो, पहली टुकड़ी तोप पर तैनात होगी। एक सैनिक बोला, मैं तोप खाने का काम जानता हूँ, मेरे साथ 2 आदमी काफ़ी होंगे। दूसरा सैनिक बोला, और हम 10 आदमी समुद्री तट की गश्त पर चौकसी करेंगे। अंगारा ने कहा, ठीक है, अब अपना काम संभाल लो। थोड़ी देर बाद ही अंगारा गरुड़ जटायु के पास पहुंच गया और बोला, अब तुम्हारे घाव कैसे हैं जटायु? जटायु ने कहा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ स्वामी, आपका युद्ध देखता रहा हूँ। अंगारा ने कहा, तो फिर मुझे अब व्हेल रानी के पास ले चलो। जटायु अपने स्वामी को लेकर समुद्र की ओर उड़ चला और बोला, क्या युद्ध समाप्त हो गया स्वामी? अंगारा ने कहा, नहीं जटायु, युद्ध तो अब शुरू होगा। मेरे जीवन के निर्माण का अर्थ ही युद्ध है। अब पूरब की ओर मुड़कर नीचे चलो। अंगारा ने कहा, मैं जरा समुद्र की लहरों का आनंद ले लूं, मुझे देखते ही व्हेल रानी वापस आ जाएगी। व्हेल रानी ने अंगारा को तैरते देखा और सोचने लगी, शायद स्वामी को मेरी मदद की आवश्यकता है, और बोली, मैं उपस्थित हूँ स्वामी। अंगारा ने कहा, व्हेल रानी, मैं चाहता हूँ कि तुम समुद्री मार्ग की टोह लेने में मेरी सहायता करो। तुम्हें अंगारा के तट से 10 किलोमीटर दूर तक का चक्कर मारते रहना है। इस सीमा में कोई जहाज प्रविष्ट न होने पाए। व्हेल रानी बोली, कोई नहीं आएगा। अंगारा ने कहा, मैं तुम्हारे जबड़े में खतरे का एक रेडियो अलार्म फिक्स करने आया हूँ। जैसे ही कोई जहाज दिखाई दे, दांत से इसकी रॉड दबा देना। व्हेल रानी ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगी। अंगारा ने जटायु से कहा, अब मुझे कैंप में पहुँचा दो। जटायु ने कहा, जो आज्ञा स्वामी। जटायु अंगारा को ले उड़ा और जल्द ही कैंप में पहुँचा और बोला, मेरी योग्य कोई और सेवा बताएं। अंगारा ने कहा, तुम आकाश मार्ग पर दूर तक निगाह रखना। अगर कोई विमान इस तरफ आता दिखाई दे तो मुझे सूचित कर देना। अंगारा ने अपने द्वीप की रक्षा के लिए संपूर्ण प्रबंध कर दिए थे। उधर अमेरिकन जंगी बेड़े में कर्नल जोनाथन ने कहा, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं कर्नल जोनाथन इस जंगी बेड़े का इंचार्ज हूँ और तुम सब मेरे जाबाज सहयोगी हो। जिस तरह से और जो कुछ अंगारा द्वीप पर हुआ है वह अत्यंत रहस्यपूर्ण है। किसी सेना ने हम पर आक्रमण नहीं किया और हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा। सैनिक बोले, हम पर हमारी ही तोप का प्रयोग हुआ और अंगारा छावनी से हमारा संपर्क टूट गया। सलाहकार अपने अपने सुझाव देने लगे। एक बोला, ऐसी स्थिति में द्वीप पर किसी विमान को भेजना खतरे से खाली नहीं।
और ना ही किसी पोत को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा बोला, मेरा विचार है कि सी क्वीन पनडुब्बी को जांच पड़ताल के लिए द्वीप पर भेजा जाना चाहिए या कोई छापामार जासूस वहां भेजा जाना चाहिए। अंत में जोनाथन ने फैसला किया कि सी क्वीन को अंगारा द्वीप पर जासूसी के लिए भेजा जाए। एक सैनिक ने कहा, सी क्वीन तैयार है कर्नल। कर्नल बोला, तुम एक कमांडो यूनिट के साथ अंगारा के किसी निर्जन तट पर उतरोगे। याद रहे, कैंप की दिशा में खतरा होगा और मैं इस टीवी चैनल पर सी क्वीन का ऑपरेशन देखना चाहता हूँ। पनडुब्बी से सी क्वीन अंगारा द्वीप की ओर रवाना हो गई। व्हेल रानी पानी के अंदर गश्त ले रही थी। अचानक व्हेल रानी की दृष्टि सी क्वीन पर पड़ी और वह सोचने लगी, यह क्या चीज़ है पानी के अंदर? इसे पकड़कर देखना चाहिए। इसे अंगारा द्वीप के किनारे ले चलती हूँ। अंगारा खुद देख लेगा यह क्या बला है। व्हेल रानी ने पनडुब्बी का पिछला भाग मुंह से पकड़ लिया। उधर पनडुब्बी के अंदर इंजन कंट्रोलर ने कहा, चीफ, पनडुब्बी का इंजन ठप हो गया है, कोई चीज़ इसे खींच रही है। चीफ ने कहा, स्क्रीन ऑन करो, बी अलर्ट, फोर्स रेडी। इंजन कंट्रोलर तेजी से टीवी स्क्रीन की ओर झपटा। स्क्रीन पर बाहर का दृश्य दिखने लगा। वह बोला, ओह, यह तो व्हेल है। क्या इसने पनडुब्बी को मछली समझकर पकड़ लिया है? किसी तरह पनडुब्बी को व्हेल के जबड़े से आज़ाद करो, गोताखोर उतार कर इस पर हमला करो। चीफ कंट्रोलर बोला, लेकिन चीफ, व्हेल तो अपनी ताकत से पनडुब्बी को खींचे जा रही है। समुद्र में गोताखोर उतार दिए गए। गोताखोरों ने एंटी वाटर गन से व्हेल पर हमला किया। व्हेल रानी को गुस्सा आ गया और उसने पनडुब्बी को पलट दिया। उसने सोचा, मुझे खतरे का सिग्नल भी दे देना चाहिए। सभी सैनिक भी पनडुब्बी के साथ पलट गए। जोनाथन टीवी स्क्रीन पर सारा दृश्य देख रहा था। उसने कहा, एक व्हेल ने पनडुब्बी को तहस नहस कर दिया। एक सैनिक बोला, यह व्हेल बहुत खतरनाक है सर, हमारे शिप पर भी हमला कर सकती है। कर्नल जोनाथन ने कहा, बेड़े के फ्लाइंग स्क्वाड को तैयार करो और द्वीप पर सैनिक दस्ते रवाना कर दो। एक टीले पर बैठा जटायु दूर तक की चौकसी कर रहा था। उसने सोचा, यह क्या उड़ता आ रहा है? खतरा, चलकर अंगारा देवता को खबरदार कर दूं। जटायु उड़ता हुआ अंगारा के पास पहुंचा और बोला, आदमी की कई उड़ती मशीनें आ रही हैं। अंगारा ने कहा, अमेरिकन सेना के विमान होंगे। अंगारा ने तोपची को सावधान कर दिया और बोला, ध्यान रहे, कोई भी विमान अंगारा तक न पहुंचने पाए। तोपची ने कहा, मैं उनके परखच्चे उड़ा दूंगा बॉस। अंगारा बोला, चलो जटायु, उड़ चलो, हम यह युद्ध हवा में लड़ेंगे। जटायु ने कहा, मैं तैयार हूँ स्वामी। अंगारा बोला, व्हेल रानी ने खतरे का सिग्नल दिया है, पहले समुद्र की ओर चलो। समुद्र की सतह पर व्हेल रानी अंगारा की प्रतीक्षा कर रही थी। अंगारा बोला, नीचे उतरो जटायु। तुमने खतरे का अलार्म क्यों बजाया व्हेल रानी? व्हेल रानी बोली, समुद्र के अंदर एक मशीन इस तरफ आ रही थी, मैंने तोड़ फोड़ दिया। अंगारा एक बार फिर आकाश में उड़ चला। उसने जटायु से कहा, अमेरिकन विमानों की तरफ ले चलो। जटायु समुद्र के ऊपर विमानों की दिशा में उड़ रहा था। अंगारा बोला, ओह, यह विमान जंगी बेड़े से छोड़े जा रहे हैं। मुझे इस बेड़े को तहस नहस करना है, लेकिन पहले इन विमानों को नष्ट करना होगा। जटायु, विमानों के पीछे ले चलो। उधर द्वीप पर तोपची मुस्तैद बैठा था। जैसे ही विमान अंगारा के सीमा में पहुंचे, तोप के गोले छूटने लगे। भड़ाम! एक सैनिक ने कहा, सर, हमारी तोप हम पर आक्रमण कर रही है, ओवर। और देखते ही देखते विमान में जोरदार धमाका हुआ। अंगारा ने भी फायरिंग शुरू कर दी। युद्ध की सूचनाएं बेड़े पर पहुंच रही थी। कर्नल जोनाथन ने कहा, द्वीप पर बमबारी कर दो, जान पड़ता है हमारा कैंप दुश्मनों के कब्जे में है। जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई। अंगारा ने कहा, जटायु, द्वीप की ओर चलो, विमानों ने द्वीप पर हमला कर दिया है। बम वर्षक विमानों ने कैंप पर आक्रमण कर दिया था। उधर तोप के गोले भी विमानों पर धड़ाम धड़ाम करके बरस रहे थे। कर्नल जोनाथन ने कहा, तोप को नष्ट कर दो, तोप को नष्ट करो। सैनिक ने कहा, ओके सर, हमारा आक्रमण उसी पर होगा। बम वर्षक विमानों ने तोप वाली पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। उधर बेड़े के कंट्रोल कैबिन में एक सैनिक ने कहा, सर, हमने तोपखाना नष्ट कर दिया है। कर्नल जोनाथन ने कहा, शाबाश, अब पैराशूट सैनिकों को द्वीप पर उतार दो। अंगारा ने जटायु से कहा, विमानों ने हमारी तोप नष्ट कर दी है जटायु,
लेकिन मैं इन्हें अभी मजा चखाता हूँ। अंगारा ने विमानों पर आक्रमण कर दिया। एक सैनिक बोला, सर, एक भयानक पक्षी हम पर गोलियां बरसा रहा है। कर्नल जोनाथन ने कहा, क्या बकते हो? सैनिक बोला, सर, सचमुच एक पक्षी है। एक विमान छतरीधारी सैनिकों को लेकर उतार रहा था। अंगारा बोला, जटायु, मुझे उसी तरफ ले चलो। अंगारा ने बचे हुए सैनिकों सहित विमानों के परखच्चे उड़ा दिए। अंगारा ने एक भी विमान बेड़े पर वापस नहीं लौटने दिया। उधर बेड़े में एक सैनिक ने कहा, सर, हमारा पूरा स्क्वाड खत्म हो गया है। दूरबीन पर एक पक्षी दिखाई दिया जिसने विमानों पर गोलियां चलाई। कर्नल जोनाथन ने कहा, यह कैसे संभव है कि एक पक्षी गोलियां चलाए? वह सोचने लगा, क्या वह दुश्मन का कोई विशेष विमान है जिसका आकार पक्षी जैसा है? उसने कहा, बेड़े को द्वीप के लिए कूच करो, अटैक। और अगर कोई दूरबीन पर कोई बड़ा पक्षी दिखाई दे तो उसे विमान भेदी रॉकेट से मार गिराओ। आगे बढ़ता जंगी बेड़ा उस सीमा तक जा पहुंचा जहां व्हेल रानी गश्त ले रही थी। व्हेल रानी ने सोचा, ओह, यह तो बहुत बड़ा जहाज है। इतने बड़े जहाज को मैं अपनी टक्कर से नष्ट नहीं कर सकती। मुझे खतरे का संकेत दे देना चाहिए और जब तक अंगारा नहीं आता अपनी जान पर खेलकर इसे रोकूंगी। और उसने खतरे का संकेत दे दिया। व्हेल रानी का संकेत पाते ही अंगारा ने जटायु से कहा, बेड़े के सभी विमान नष्ट हो गए, अब व्हेल रानी के पास ले चलो। व्हेल रानी ने सोचा, इस बड़े जहाज के सामने लहरों की दीवार खड़ी करती हूँ। व्हेल रानी ने पानी की लहरें उछालनी शुरू कर दी। बेड़े के डेक पर लहरों का पानी आ गया। कर्नल जोनाथन ने सोचा कि समुद्र में तूफान आ गया। जोनाथन कंट्रोल रूम में पहुंचा और बोला, यह मशीन तूफान आने का सिग्नल देती है। यह तो मौसम सामान्य दर्शा रही है। डेक से पंपों द्वारा पानी बाहर निकालो और बेड़ा रोक दो। जैसे ही बेड़ा रुका, लहरें भी शांत हो गई। कर्नल जोनाथन सोचने लगा, विचित्र बात है, बेड़े के रुकते ही तूफान भी शांत हो गया। कुछ देर बाद कर्नल जोनाथन ने बेड़े को चलने का आदेश दिया। बेड़ा फिर चल पड़ा। बेड़े के चलते ही लहरें फिर उठने लगी। एक सैनिक बोला, तूफान फिर आ गया है सर। कर्नल जोनाथन ने कहा, गधे के बच्चों, यह तूफान नहीं है, हमारे बेड़े को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। सैनिक बोले, लेकिन कौन रोक रहा है? कर्नल ने कहा, क्या तुम उस व्हेल को भूल गए जिसने पनडुब्बी पलट दी थी? देखो, अंडर वाटर दूरबीन पर तुम्हें वह नजर आ जाएगी। दूरबीन दाएं बाएं मूव करो, लहरों के अंदर देखो, यह रही व्हेल। एक सैनिक बोला, लेकिन सर, यह व्हेल ऐसा क्यों कर रही है? कर्नल ने कहा, ताकि बेड़ा द्वीप पर ना पहुंच सके। एक व्हेल, एक पक्षी, सारी अमेरिकन फौज से लड़ रहे हैं, आश्चर्य है। उधर कंट्रोल रूम में कर्नल जोनाथन बोला, सामने की तरफ पानी में गोले दागते हुए बेड़े को आगे बढ़ाओ। बेड़ा पानी के गोले दागते हुए आगे बढ़ने लगा। व्हेल रानी ने सोचा, उन लोगों को पता चल गया है, शायद मुझे देख भी लिया है, मुझे नीचे से टक्कर मारनी चाहिए। व्हेल रानी ने गोता लगाकर बेड़े के नीचे पहुंच गई और बेड़े पर नीचे से टक्कर मारने लगी। बेड़ा डगमगाया। सैनिक बोले, ओह, व्हेल नीचे से टक्कर मार रही है, नीचे की तोपों का मुंह खोल दो। तोपों के मुंह खोल दिए गए और कर्नल जोनाथन ने कहा, फायर। तोपों से पानी के अंदर गोले छूटने लगे। एक गोले से व्हेल जख्मी हो गई। उधर जंगी बेड़े पर कर्नल जोनाथन ने अंडर वाटर दूरबीन में देखा और बोला, भाग गई वह व्हेल। आकाश मार्ग से अंगारा व्हेल की तरफ बढ़ा आ रहा था। उसने जटायु से कहा, वह रही व्हेल रानी, मुझे नीचे उतारो। व्हेल रानी के पास पहुंचकर अंगारा बोला, अरे, तुम तो घायल हो गई हो, क्या हुआ? व्हेल रानी ने सारी बात अंगारा को बताई। वह बोली, मैं उसे रोकने में सफल नहीं हो सकी अंगारा। अंगारा ने कहा, तुम मुझे उस तक पहुंचा दो और जटायु, तुम ऊपर से निगरानी रखोगे, लेकिन सावधान, बेड़े के करीब मत जाना। अंगारा ने व्हेल के जबड़े में प्रवेश किया और बोला, तुम्हारा जख्म कितना गहरा है? व्हेल रानी ने कहा, इतना गहरा नहीं है कि मैं नकारा हो जाऊं। जबड़ा बंद करके व्हेल ने पानी में गोता लगाया। उधर बिना किसी प्रतिरोध के बेड़ा आगे बढ़ रहा था। पानी के अंदर तैरती व्हेल अंगारा को बेड़े की तरफ ले जा रही थी। व्हेल ने बोला, स्वामी, हम बेड़े की दाईं ओर आ गए हैं, सामने उसकी दीवार है। अंगारा बोला, मुझे डेक पर चढ़ना है, लेकिन इसके लिए बेड़े को रोकना होगा व्हेल रानी। व्हेल बोली, अभी लीजिए, मैं लहरों का तूफान उठाकर उसे रोकती हूँ। व्हेल ने लहरों का तूफान फिर खड़ा कर दिया। कर्नल जोनाथन ने बोला,
बेड़ा रोककर पहले इस व्हेल का सफाया कर दो। इसकी ये मजाल। बेड़ा रुक गया। कर्नल जोनाथन बोला, गन, बोटें, रॉकेट, पनडुब्बी, गोताखोर अलर्ट। व्हेल पर हमला, हमला। व्हेल ने कहा, मैं सतह पर उठ रही हूँ, आप डेक पर कूद जाना। जैसे ही व्हेल पानी से बाहर उछली, डेक से फायर शुरू हुआ। डेक की फायरिंग से पहले ही अंगारा की मशीन गन ने फायर खोल दिया और फिर अंगारा डेक पर कूद गया। व्हेल रानी ने समुद्र में गोता लगाया और वहां से चल दी। इधर अंगारा अकेला अमेरिकन सैनिकों का मुकाबला करने लगा। अमेरिकन सैनिकों की बंदूकें गोलियां बरसाने लगी। अंगारा की त्वचा गैंडे की त्वचा से निर्माणित थी, इसलिए गोलियां उसे छेद नहीं सकती थी। वह बोला, चलाओ और चलाओ गोलियां। अंगारा के शरीर पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। सैनिक घबरा गए और बोले, बाप रे बाप, यह आदमी है या कोई जिन्न प्रेत, कोई रॉबोट तो नहीं। वह बोले, उस पर हमारी कोई गोली असर नहीं कर रही। वह देखो, वह हमारी तरफ चला रहा है। तभी अंगारा ने सैनिकों पर अटैक किया। अंगारा सैनिकों को उठा उठाकर समुद्र में फेंकने लगा। सैनिक भागे और बोले, उसके जिस्म में हाथियों की ताकत है और गोली भी असर नहीं करती। वह भूत भूत है, वह भागो। उधर कंट्रोल रूम में एक सैनिक ने कहा, सर, डेक पर भगदड़ मच गई है। कर्नल जोनाथन ने कहा, भगदड़ क्यों? सैनिक बोला, हमारे सैनिक उससे भयभीत हो गए हैं, उस पर गोलियां असर नहीं कर रही हैं। कर्नल जोनाथन ने कहा, वह या तो रोबोट है या उसके शरीर पर बुलेट प्रूफ पोशाक है। जोनाथन को नई युक्ति सूझी। वह बोला, उस पर आग लगाने वाला गोला दागो। फिर डेक पर। सैनिक बोले, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे गुलाम हैं। अंगारा ने कहा, नहीं, मुझसे युद्ध करो, आओ कुश्ती लड़ते हैं। और उसने सैनिकों पर अटैक किया। वह बोला, अब देखो मैं किस तरह इस जंगी बेड़े को तबाह करता हूँ। जिसे जान बचानी हो समुद्र में कूद जाए। देखो, सबसे पहला नंबर जंगी बेड़े का रडार है। अंगारा ने रडार को तोड़ फोड़ डाला। इसी समय आग का गोला फेंकने वाली तोप डेक पर लगाई गई और अंगारा पर तोप के गोले बरसाए गए। अंगारा आग की चपेट में आ गया। उसने तुरंत व्हेल रानी को आवाज़ लगाई, व्हेल रानी, कम ऑन, कम ऑन। व्हेल रानी ने अंगारा की चीख सुन ली और वह बेड़े के पास समुद्र की सतह पर आई। उसने सोचा, अरे आग, मुझे पानी फेंकना चाहिए। व्हेल रानी ने डेक पर पानी फेंककर आग बुझा दी। अंगारा बोला, शाबाश व्हेल रानी, डेक को पानी का तालाब बना दो। तभी सैनिक ने कहा, दूसरा फायर करो। अंगारा बोला, बेटा, अब मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं। अंगारा ने उस तोपची और उसके साथी को भी मार डाला। अंगारा ने सोचा, नीचे जाने का रास्ता साफ हो गया है। उधर कर्नल जोनाथन ने सोचा, अरे यह शैतान तो नीचे आ रहा है, उसे रोको। अंगारा ने अब बमों का प्रयोग शुरू कर दिया और वह एक के बाद एक बम फोड़ने लगा। तोड़ फोड़ करता अंगारा नीचे उतर रहा था। उसने कहा, सुनो अमेरिकन जंगी बेड़े के सैनिकों, मेरा नाम कमांडो अंगारा है। जिसे जान बचानी हो समुद्र में छलांग लगा दो। भयभीत सैनिक समुद्र में कूदने लगे। उसने कहा, जंगी बेड़ा डूबने वाला है, अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाओ। उधर कर्नल जोनाथन ने कहा, वह कंट्रोल रूम की तरफ आ रहा है, दरवाज़ा लॉक कर दो। एक सैनिक ने कहा, ओह, वह बेड़े पर आग लगा रहा है, इस तरह तो हम यहीं मर जाएंगे कर्नल। उसी समय दरवाज़ा जलकर अंदर गिरा। अंगारा बोला, तो तुम कर्नल जोनाथन हो। कर्नल जोनाथन ने अंगारा पर गोलियां बरसाई। उसने कहा, मैं कितना मूर्ख हूँ, गोलियां तो उस पर असर नहीं करती। अंगारा ने कहा, परंतु मेरा घुसा तुम पर जरूर असर करेगा। और एक जोरदार घूसा कर्नल जोनाथन के मुंह पर जड़ दिया। अंगारा ने बम फेंककर पूरे बेड़े को आग लगा दी और सोचने लगा, अब मुझे पानी में कूद जाना चाहिए। व्हेल रानी जो दूर से सब देख रही थी नजदीक आने लगी और गरुड़ जटायु भी। तीनों अंगारा द्वीप की ओर जाने लगे और खुशी से चिल्लाए, हुर्रे, हमने युद्ध जीत लिया है। तो यह थी अंगारा की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।